नमस्कार दोस्तों, मिल्कीपुर में चुनावी पारा गरम। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर हरनटेनगंज बाजार में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया और वो अपने भाषण में केवल हिंदू मुस्लिम धर्म जात की ही बातें करते रहे। विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, सरकार की योजनाओं का कोई काम नहीं गिनाया। तो इतनी देर के भाषण में केवल समाजवादी पार्टी को ही अपना टारगेट बनाते रहे। तो वहीं पे देखा जाए कि मिल्कीपुर चुनाव किस तरफ जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर कई जिलों की भीड़ आई हुई थी। हमारे संवाददाता हम खुद गए हुए थे, हमने सर्वे किया, कई लोगों से बात की जो कि मिल्कीपुर क्षेत्र से बाहर के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बुलाए गए थे, जिसमें आंगनबाड़ी आशा बहुओं को वहां पर बुलाया गया था। तमाम प्रधान बीडीसी को भी विशेष तौर पर उनको निर्देशित किया गया था कि इस भीड़ में सभी लोगों का पहुंचना अनिवार्य है। तो वहीं पर देखते हैं कि ये भीड़ कितना सफल होती है मिल्कीपुर उपचुनाव में कि समाजवादी पार्टी अपनी तरफ एक सीट ले जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इसे हथियाने में कामयाब रहती है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पे उसके 7 से 8 मंत्री, करीब 50 विधायक और 20 सांसद यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कई मंत्रियों का दौरा गली कूचों में हो रहा है। तमाम पदाधिकारी लगे हुए हैं तमाम कि जनता को किस तरीके से रुझाया जाए, उनको किस तरफ अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। जहाँ पर विकास की बात की जाए तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं किया है। वहीं पर देखना है कि अब आने वाली समय में भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने हाथ में ले जाती है कि समाजवादी पार्टी ये सीट कब्जा बरकरार रखती है। इसी मीटिंग के दौरान कई जिलों से लोग बुलाए गए थे। भीड़ योगी जी उधर भाषण देते रहे, उधर भीड़ जाती रही। योगी जी के जाने के पहले लोगों का हुजूम अपनी गाड़ियों की तरफ, अपनी बसों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। हमने कई लोगों से बातचीत की जो कि मिल्कीपुर क्षेत्र से बाहर के भी आए हुए थे, कहीं रुदौली के आए हुए थे, कहीं सुहावल से आए हुए थे, कुछ बीकापुर से आए हुए थे। तमाम विधानसभाओं के लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ तक कि मिल्कीपुर ही नहीं, अयोध्या ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भीड़ बुलाई गई थी। तो ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाती है ये तो आने वाली 5 तारीख को पता चल पाएगा। वहीं पे भाषण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को अपने घेरे में लिया। वो अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी का बार बार नाम लेते रहे और हिंदू मुस्लिम गुंडागर्दी यही सारी बातें करते रहे। उनके भाषणों में कोई तथ्य नज़र नहीं आया जिससे पब्लिक उनकी तरफ आकर्षित हो गई। यही देखकर वहाँ से भीड़ 1 2 3 चलते बने रही थी। उधर लोग आते थे, उधर चले जा रहे थे। तो इस तरीके से ये क्या वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या यह भीड़ परिवर्तन ला पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में किस तरीके से मोहित खान, हिंदू मुस्लिम कुंभ मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं। भाई कुछ देर में रोको, बना देते। और बहनों और भाइयों, इसी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बनी है। वहां जितनी लाइट जलती है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर सिटी के रूप में ये बनी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज अयोध्या की सड़कें 4 लेन की 6 लेन, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसका लाभ मां सरयू का पानी जब राम जी की बेड़ी में आता है,
समाजवादी पार्टी के समय में आपने राम जी की पेड़ी को देखा होगा, और जब वहीं सड़ता रहता था, लोग आते थे देख करके संकोच के मारे की चुपचाप लगा करके किसी तरीके से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है हर जी की पेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की पेड़ी का जज भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है, तो इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायक कौन है? श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में है, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, सावर के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। कप्पू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहां पर परिवारवाद नहीं, यहां पे जातिवाद नहीं, यहां तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है, केवल राष्ट्रवाद है। यहां पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और बहनों और भाइयों, इसी का आह्वान करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मिल्कीपुर विकास की बुलंदियों को छूते हुए आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान को आपके सामने दिया है, आपके सामने दिया है। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है। याद रखना, जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया है, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, उन लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये मोइन खान को सिर आंखों पर बिठाने वाले लोग बिटिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये मदरसा का चेयरमैन दलितों की जमीनों पर कब्जा किए बैठे, जबरदस्ती। ये कहा गया कि ये जबरदस्ती यहां नहीं चलता है, यहां तो गरीब के बारे में सुनवाई होगी, गरीब के प्रति संवेदना होगी, किसी माफिया और किसी अपराधी के प्रति। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, 5 फरवरी को चुनाव होगा। मिल्कीपुर का संदेश बहुत दूर तक जाएगा। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम, फर्जी वोटर हुई, आप सहमत हैं? सहमत हैं? क्या सभी लोग सहमत हैं?
सभी लोग सहमत हैं? अरे अयोध्या का संदेश जाना चाहिए देश के अंदर, सहमत हैं सभी लोग? चंद्रभान पासवान को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। अभी हाल ही में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हुए थे, 9 में से 7 भाजपा जीती है। कटेहरी में, कुंदरकी में, खैर में, गाजियाबाद, मीरापुर में, फूलपुर में, मझुआ में सब भाजपा जीती है। क्या इनके रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे? सहमत हैं? मैं मान लूं, घर घर जाएंगे ना, बोलेंगे इस बात को कि समाजवादी पार्टी अयोध्या की दुश्मन है, अयोध्या की विरोधी है। ये समाजवादी पार्टी महाकुंभ का विरोध कर रही है। ये समाजवादी पार्टी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी संत रविदास जी के नाम पर जब वीर गोवर्धन का विकास होता है तो इसका विरोध करती है। ये समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का विरोध करती है। ये समाजवादी